तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। और मैं मोहम्मद सुहेल स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि आने वाले जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो आरआरबी हो, चाहे वो सीयूईटी हो, ये डिफरेंट टाइप्स के जो एग्ज़ाम हैं, तो उनमें जो बेसिक चीज़ें हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो मैथ एक बेसिक हमारा कैसे टॉपिक रहता है कि वो पर्टिकुलरली हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आता ही आता है। तो पिछली वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि जो मैंने पिछली वीडियो जो परसों अपलोड की थी उसमें भी मैंने ये डिस्कस किया था कि आने वाले जो भी हमारे क्या कहते हैं कुछ वीडियोस रहेंगी, उनमें एक मैथ के इम्पोर्टेंट सवाल रहेंगे, जो एक सीरीज़ रहेगी और उस सीरीज़ को जारी रखने के लिए आज हम दोबारा मिले हैं। और उस सीरीज़ को हम ज्वाइन करने के लिए पहला सवाल हमने उस सीरीज़ को कराया था, आज देखते हैं उस सीरीज़ का दूसरा सवाल। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए सीधा चलते हैं सवाल की तरफ। तो जैसे कि लिखा है, किसी संख्या के 30% में एक संख्या का 15% जोड़ने पर दोनों संख्याओं के योग का 24% प्राप्त होता है। ठीक है, दो संख्याएं हैं हमारे पास। ठीक, तो कहता है कि अगर एक संख्या के 30% में दूसरी संख्या का 15% जोड़ दिया जाए तो उसका हमें इन दोनों संख्याओं के योग का 24% प्राप्त होता है। यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या से 4 अधिक है, अब जो बड़ी संख्या है वो छोटी संख्या से 4 अधिक है, यानी 4 ज्यादा है, तो वो संख्याएं क्या होंगी, तो संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो ये जो एक हमारा सवाल है, ये अगर देखा जाए तो ये रैखिक समीकरण दो चर राशियों का एक सवाल है। तो देखिए इसे सॉल्व करते हैं। तो ठीक, तो सबसे पहले हम संख्याएं मान लेते हैं। तो मान छोटी संख्या, अब संख्याएं आपके ऊपर है, आप जो चाहे मान सकते हैं, ए, और बड़ी संख्या डी है। ठीक है, अब आते हैं सवाल की कंडीशन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो कहता है किसी संख्या के 30% में एक संख्या का 15% जोड़ने पर, तो मान लिया कि जो है हमारा, तो 15% किसका, ए, प्लस 30% कर, यानी कि बी का आप लोगे 30%, वो दोनों संख्याओं के योग का, तो दोनों संख्याओं का योग कर दिया 24% है, 24%। इसको थोड़ा सा आप सॉल्व कर लीजिए। तो 15% का साइन जब हम हटाते हैं तो अपॉन में 100 आता है, इंटू ए प्लस 30/100 इंटू बी। इसी तरह जब इधर आप सॉल्व करेंगे तो 24/100 पर ए प्लस बी। एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने पर ये हमारा 15a प्लस 30b और इधर 24a प्लस b बटे 100। 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा हमारे पास 15a प्लस 30b बराबर 24a प्लस 24b। 24b ए और बी दोनों से ही पूरा कर दिए। तो 15a प्लस का 24 से जब आप इक्वल के साइड में इधर जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, प्लस 30b इसी तरह प्लस का 24 भी जब आप इक्वल के साइड में इधर जाएंगे तो ये भी आपका माइनस का हो जाएगा। तो 24 में से बन रहे हैं, यानी कि ये आपका बचेगा माइनस का 9 और ये आपका इधर बच जाएगा प्लस का 6b।
तो 3 आपको कॉमन मिल रहा है, तो माइनस का 3 हम कॉमन लिए लेते हैं। तो यहाँ मेरे पास बचा 3a माइनस 2b और इक्वल में 0। माइनस का 3 इक्वल की तरफ जाने के बाद तो 3a माइनस 2b इक्वल में 0, ये हमारी पहली समीकरण बनके तैयार है। तो जैसे कि पहली कंडीशन जो सवाल में कहा वो आपने कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब सवाल में हमसे दूसरी कंडीशन में ये कहा था कि जो बड़ी संख्या है वो छोटी संख्या से 4 अधिक है। तो जो b है यानी b बराबर a प्लस 4, क्योंकि बड़ी संख्या आपने b मानी थी, इसको भी इधर ले आते हैं तो ये आपके पास इक्वेशन जो बनके तैयार होगी तो ये हो जाएगी b माइनस a इज इक्वल टू 4 या माइनस a प्लस b इज इक्वल टू 4। ये हमारी दूसरी इक्वेशन बनके तैयार है। इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्योंकि a और b के मान आपको ज्ञात करने हैं, जो दो संख्याएं आपके पास मौजूद हैं, इनको सॉल्व करने के लिए हम इनको पहले लिख लेते हैं। तो पहली जो इक्वेशन है हमारे पास वो है 3a माइनस 2b इज इक्वल टू 0 और माइनस a प्लस b इज इक्वल टू 0 नहीं इज इक्वल टू 4। अब इनको सॉल्व करने के लिए जाहिर सी बात है कि इन समीकरणों को हमें हल करना होगा। हल करने के लिए हम 3 विधियों का इस्तेमाल करते हैं, या तो एलिमिनेशन मेथड विलोपन विधि या सब्स्टिट्यूशन मेथड प्रतिस्थापन विधि या वर्गीकरण क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर हम एलिमिनेशन मेथड या विलोपन विधि का इस्तेमाल करेंगे। विलोपन विधि में हल करने के लिए जो भी चर राशि है उनके गुणांक समान होना चाहिए। तो जैसे अगर b के लिए यहाँ पर मैं सॉल्व करूँ तो यहाँ पर b का जो गुणांक है वो 1 है और यहाँ b का गुणांक 2 है। तो यानी इस समीकरण को मैं पहले तो इसको मैं जब 2 से गुणा करता हूँ तो ऊपर वाली इक्वेशन में तो कुछ बदलाव होगा नहीं, 3a माइनस 2b इज इक्वल टू 0 और नीचे वाली इक्वेशन में अगर देखें तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का 2a प्लस का 2b और ये 4 दूनी 8। इसके बाद विलोपन विधि में अब अगर देखा जाए तो इसके गुणांक बराबर हो चुके हैं। तो जैसे ही आप समीकरणों को जोड़ेंगे तो ये प्लस का 2b से माइनस का 2b कैंसिल आउट और ये हमारा बचेगा 3a माइनस 2a यानी a बराबर 8। तो a का मान जो छोटी संख्या है वो हमें मिली 8। अब बड़ी संख्या तो बड़ी संख्या के लिए हमारे पास कंडीशन मौजूद थी b बराबर a प्लस 4। तो b बराबर a प्लस 4 इसमें मान लीजिए तो b का मान आ गया 12। तो इस तरह a और b जो दोनों संख्याएं थी उनका मान हमने ज्ञात कर लिया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। और जो भी आपकी क्वेरी है वो मुझे आप पर्सनली DM कर सकते हैं। इसकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू।